जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो अभी हम भारत नगर वार्ड नंबर 92 बैंड्रा ईस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे साथ में एक शख्सियत बैठी है AIMIM पार्टी से, जो पदाधिकारी हैं। इनका नाम है शोएब फारूक मनियार, जो आजकल वार्ड में विषय का चर्चा बने हुए हैं। आज मैं आपको बताऊं कि आज भारत नगर वार्ड नंबर 92 में अल्ताफ मखनूजिया को टिकट मिला था AIMIM से। आज उनकी स्टेज मीटिंग थी और स्टेज मीटिंग में अकबर उद्दीन ओवैसी, जो ये पार्टी के हेड्स हैं, ये आज हैदराबाद से भारत नगर वार्ड नंबर 92 में ये सभा करने आए थे। तो इसी दौरान यहाँ पर एक अलग ही माहौल था। बहुत सारी पुलिस प्रशासन थी, बड़ा BKC बड़ा चक्का जाम था। तो ये चीज़ों को देखते हुए AIMIM पार्टी के शोएब मनियार को BKC पुलिस स्टेशन द्वारा डिटेन करने का यहाँ पर मौजू बनाया गया। इनके ऑफिस के पुलिस निरीक्षण, पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, इनके ऑफिस के साथ में इनके फ़ोटोज़ भारत नगर के तमाम ग्रुप्स में दिखाई दिए। हमने भी वो चीज़ें देखी तो ये चीज़ें हमको भी खटकी। तो हम इसी मुद्दे पर आए हैं शोएब मनियार से बात करने कि ऐसी क्या वजह हो गई कि आज इतनी बड़ी सभा में अकबरुद्दीन ओवैसी का वहाँ आना हुआ और यहाँ पर आपको डिटेन करना हुआ पुलिस प्रशासन द्वारा। क्या मसला है, क्या कहानी है, चलिए इनसे ही जानेंगे, इनकी मुँह ज़बानी सुनेंगे। शोएब जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या हो गया ऐसा कि हमने देखा सारे तमाम ग्रुप में पुलिस प्रशासन, BKC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी, सारे तमाम लोगों ने आपको यहाँ पर जाम कर दिया था। पुलिस प्रशासन आपके साथ था, आपकी पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद थी और आपके सारे ग्रुप्स में आपके फोटो भी वायरल हुए। मैं तो बोलूँगा ऑल ओवर बैंड्रा विधानसभा में आपके फोटो वायरल हुए। तो उसी मुद्दे पर हम आए हैं आपसे पूछने, क्या वजह रह गई, क्या मसला था, क्या बोलेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया का मैं हर बार की तरह आभारी हूँ, जो आप ग्राउंड की जो न्यूज़ होती है, ग्राउंड की जो रिपोर्ट होती है, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं जी। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं जब आज घर से निकला तो मुझे BKC पुलिस स्टेशन से कॉल आया था और एक वर्बली कॉल था कि भाई कहाँ पर हो, कि किधर हो, मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे बोला गया कि आप आके मुलाकात करो। तो मेरा शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। मेरे को एक दो लोगों से मिलना था, तो वो मिल रहा था। मैं मिलने के बाद में फिर मेरे को कॉल आया कि पुलिस जो है BKC पुलिस स्टेशन से निकली है और आपके पास में आ रही है। तो बोला ठीक है, आने दीजिए। तो उसके बाद में जो है डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर आई और आने के बाद में उन्होंने मुझे यहाँ पर ऑफिस पे डिटेन किया और उन्होंने कहा कि हमको ऐसा पता चला है सामने के लोगों से कि आप कुछ करने वाले हो, जैसा काले झंडे वगैरह दिखाने वाले हो। तो मैंने उनसे कहा कि ये काम मेरा नहीं है जी। मैं एक एजुकेटेड राजनीति पे बिलीव रखता हूँ, ना कि जाहिल राजनीति पे बिलीव करता हूँ। तो वो सारी बातें हुई, लेकिन उनका प्रोसेस था पुलिस का, क्योंकि उनके पास में ये चीज़ गई थी। तो उन्होंने मुझे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब आए तब से लेकर के मीटिंग स्टार्ट हुई, तब से लेकर के उनके जाने तक मुझे ऑफिस पे डिटेन रखा गया था, मुझे और मेरी पूरी टीम को जी। तो मैं उन्हीं के साथ में यहाँ पर ऑफिस पे था और शायद आपने ग्रुप में देखा होगा, मेरे लोगों ने, मेरे टीम के लोगों ने जो है वो फोटोज़ चलाए थे, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि जो कैंडिडेट है जी, या जो पदाधिकारी है, या जो पार्टी के जो लोग हैं, अब ये किसने ये चीज़ की, दैट आई डोंट नो। ठीक है, तो ये चीज़ लोगों को भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि आज मैं अगर चुनावी मैदान में नहीं हूँ, लेकिन लोगों को ये खौफ है कि ये जो है कुछ कर सकता है। लेकिन मैं लोगों को ये बात सिद्ध करना चाहूँगा कि मैं एक एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मेरे साथ में जो लोग हैं, मेरी जो टीम है वो पढ़ी लिखी है। मेरे साथ में प्रोफेसर्स की टीम है, एडवोकेट्स की टीम है, बिजनेसमैन की टीम है, अच्छे एम्प्लॉयड की टीम है, जो ये मुझे कभी मशवरा नहीं देंगे कि हमको इस तरीके के काम करना है। और मेरे को पार्टी के आला अधिकारी से मेरे को कोई मेरा भेदभाव नहीं है। मुंबई की टीम, महाराष्ट्र की टीम जो है, वो लोगों ने ये चीज़ किया। मुंबई के रहने वाले जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने किया, और महाराष्ट्र के पदाधिकारी कुछ है जिसने ये मेरे साथ में टिकट को जो लेके काम हुआ, वो सारी चीज़ें हुई है। तो उससे मेरे को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा कोई बैर नहीं था और ना ही मैं ये जाहिलपना करता। ठीक है, कैसा है ना शोएब मनियार जी, आपने जो आपकी चीज़ें बताई, देखिए हम भी जानते हैं आप एक NGO के माध्यम से आप एक सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत बड़े लेवल पर, बहुत अच्छे अच्छे जेन्युइन लोग हैं आपके साथ। मगर क्या है ना, राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति प्लेटफॉर्म एक अलग है, आप भी अच्छे से जानते हैं। लोगों में माहौल क्या पता है आपको? AIMIM पार्टी पिछले साल, 1.5 साल भर से
आपने इसको यहाँ पर जिंदा रखा। जिंदा रखा नहीं, वो मर चुकी थी, जिंदा शोएब मियां मनिया ने किया। राइट राइट राइट। तो जिंदा आपने किया। साल 1.5 साल पहले से आपकी एक्टिविटी एक प्लेटफॉर्म पर आके, पॉलिटिशियन प्लेटफॉर्म पे आके एमआईएम को लेकर आपकी एक्टिविटी चलती रही। आपके बहुत सारे प्रोग्राम भी हमने देखे, जिस पर फारूक शताब्दी भी आए थे, बीच में टूर्नामेंट भी रखी थी। आप हकदार थे, ऐसा मैं नहीं। भारत नगर की सर्वे हमने जब किए तो आवाम का ये कहना निकला कि आप हकदार थे इस टिकट के, क्योंकि आपने इसको जिंदा किया था और आप इसके ऊपर एक्टिविटी कर रहे थे। मगर अब पार्टी का आपके क्या निर्णय था, आई डोंट नो। टिकट किसी और को दी गई, शोएब अपना अल्ताफ मखनूजिया को, जो ये रेस में कभी थे ही नहीं। ये लोगों का सर्वे है, ये हमारी पर्सनल बात नहीं है, ठीक है। तो लोगों का ये था कि मतलब ये एक होता ना कि मतलब गुस्से में कि पार्टी ने मेरे साथ गलत करी, नाइंसाफ़ी करी, तो मैं इनको अपोज करूंगा, इनके लिए मैं इनका विरोध करूंगा। एक लोगों को ये जहनियत थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये लोगों का शक था, सोच थी, तो वो क्लियर करिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि अपोज मैं उन लोगों का करूंगा जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया। ओके। अगर मुझे करना हो जी, पहली बात तो मैं ये चीज़ करूंगा नहीं। मैंने जैसा आपको बताया है कि मैं एजुकेटेड राजनीति पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, एजुकेटेड पॉलिटिक्स पे बिलीव करता हूँ। आप खुद भी एजुकेटेड हैं जी, तो मैं वो चीज़ करूंगा नहीं। और अगर मैं करूंगा तो मैं उन लोगों के साथ करूंगा जिन लोगों ने मेरा नुकसान किया है, मेरे को टिकट की रेस से या मेरे को इलेक्शन के जो मैदान से, मेरे को चुनावी मैदान से बाहर किया है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। तो मैं उनके साथ में वो चीज़ करने का मेरा कोई सवाल ही नहीं बनता। आगे अगर आप ये बोलोगे कि भाई कोई आता है, इम्तियाज जलील है और या कोई है, दूसरे पदाधिकारी आते हैं और उनके साथ में अगर मैं करता हूं तो वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन मैं इनके साथ में करने का मेरा कोई सवाल ही नहीं बनता है। और पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये सारी चीज़ें ये चीप राजनीति है और चीप राजनीति पे शोएब बनियार और उसकी टीम बिलीव नहीं करती। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अभी हमारे मुंबई अध्यक्ष का नाम लिया, फारूक शताब्दी, मैं लेट मी क्लियर कि उनका नाम फारूक शाब्दी है, ओके, शताब्दी नहीं है। क्योंकि आपने लास्ट इंटरव्यू लिया था, जिसको टिकट दी गई थी उसने खुद शताब्दी कहा था। उनको मुंबई अध्यक्ष का नाम नहीं पता कि वो शताब्दी है या शाब्दी है। वो टिकट लेके आ गए, तो सोचो कि वो टिकट काम के बल पे लाए या कोई और बल पे लाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा। और मैं साथ ही साथ मुंबई पुलिस और बीकेसी पुलिस स्टेशन का आभारी हूँ और उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उनको जो चीज़ मालूम पड़ी उन्होंने उनका काम किया। और मेरे साथ में आके उन्होंने मुझे बोला और कोऑपरेट किया और हमने उनके साथ में पूरा कोऑपरेट किया। कितने घंटे तक आपको डिटेन यहाँ पर आपको मतलब रखा गया था पुलिस प्रशासन द्वारा? कितने टाइम तक थे आप? 4 घंटा अप्रॉक्सीमेटली मैं ऑफिस में डिटेन था जी। ऑफिस के पास ही था मैं, मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। फिर मुझे डीसीपी साहब और एसीपी साहब आके मुलाकात करके गए मेरे से और मुझे कहा कि आप एजुकेटेड हो और आप कोऑपरेट करो, आप हम वहाँ संभाल रहे हैं, आप यहाँ संभालो। मैंने बोला सर आप बिन फिक्र जाइए, आप आपका प्रोग्राम, आपका जो जिम्मेदारी है आप वो जिम्मेदारी पे ध्यान दीजिए। मैं इस भारत का नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। मैं इसके अंदर जो है मुंबई पुलिस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा। और मैंने उनको ये आश्वासन दिलाया और मैं वापस अपनी ऑफिस पे आके मैं बैठा था, साथ में मेरे टीम बैठी हुई थी। और उसके बाद में मुझे सीनियर साहब से मैंने फ़ोन पे बात की। मैंने सीनियर साहब ने भी मुझे थैंक्स बोला। मैंने बोला सर मैं मुंबई पुलिस का थैंक्स करता हूँ, थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें आपका फ़र्ज़ था, आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने निभाई और मैंने आपको कोऑपरेट किया वो चीज़ में, क्योंकि मैं वो ऐसी साजिशें करने पे मैं बिलीव ही नहीं करता। मीटिंग भी सही तरीके से रही। कुछ जो माहौल का जो अंदेशा था पुलिस प्रशासन को, वैसा कुछ देखने नहीं मिला। यहाँ की आवाम को भी अच्छे से स्मूथली चीज़ें हो गई। आपने भी कोऑपरेट किया, वो लोगों ने भी कोऑपरेट किया, सब अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। अब हमको ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे। मैं आपको मीटिंग के ताल्लुक से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसा लोगों ने गुमान लगाया था जी कि मैं उनकी मीटिंग खराब करूँगा या वो करूँगा, अगर वो कैंडिडेट जीतने जैसा होता ना, कैंडिडेट जीतने जैसा होता या वो रेस में होता, मैं वो चीज करने की सोचता ना, तो एक जलस फील करके सोचता, हाँ, तो बात बनती। वो भैया पीछे से आ रहे हैं, तो मेरे को पता है मेरे को उस पर मेहनत ही नहीं करनी है। और लोग इंशाल्लाह आने वाली 15 तारीख को उनको खुद जवाब देंगे कि ये कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्योंकि आज जो कैंडिडेट है, आपको मैं अभी भी बोलूंगा, आप जाके देख सकते हो, कैंडिडेट अभी भी गल्ले पे बैठा होगा, ठीक है। और कई बातें ऐसी है जो आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं मीडिया के सामने रखूंगा। ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दिया। थैंक यू। आखिरी सवाल जी, इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा राजनीति मसाला डालना चाहता हूं अपने हाथों से।
इतना सब कुछ होने के बाद, आपको नई टिकट मिलने के बाद, हमने ये सुना था बीच में आपने फॉर्म भरने की भी संभावना करी थी आज़ाद उम्मीदवार से, मगर आपने क्या सोचते वो फॉर्म वापस भी ले लिया। अब मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये एमआईएम पार्टी का ही आप एजेंडा लेके चलेंगे कि ये जो 4-5 दिन बचे हैं इलेक्शंस के और वोटिंग के, कि आप किसी का समर्थन देंगे? देखिए, आपने जो फॉर्म की बात की, फॉर्म मेरा भरने का रीज़न ये था कि सुबह 10:30 बजे तक हम लोग हेड ऑफिस के ऊपर थे, टिकट जो बी फॉर्म को लेके इश्यूज चल रहे थे वो करने के बाद हम लोग यहाँ 12-12:30 बजे जो है मैं मेरे घर पहुँचा, फ्रेश हुआ। उसके बाद में मेरे पास में सिर्फ तकरीबन 4 घंटा बचा था, मेरे को डिसीजन लेना था फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो मेरे पास में 4 घंटा था, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम फॉर्म भर देते, उसके बाद हमारे को 2 दिन मिलेगा कि हमको आगे कंटिन्यू करना है या बैक लेना है। ठीक है, हमने फॉर्म उस पोजीशन पे भरा फॉर्म, क्योंकि हमारा पूरा फॉर्म रेडी था, हमारे को कोई भरने की जरूरत नहीं थी, स्क्रूटनी कराने की जरूरत नहीं थी, हमारा फॉर्म पूरा रेडी था। हम नॉमिनेशन हॉल में पहुंचे, नॉमिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद में हमारा फॉर्म सबमिट हुआ और जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो सब अपने फॉर्म के पीछे लगे थे, फॉर्म भर रहे थे। फाइनली आपने फॉर्म वापस लेने का रीजन ये था कि मैं इलेक्शन जो लड़ने आया था, मैं इलेक्शन लोगों के लिए लड़ने आया था, ना ही मैं नेता बनना चाहता था, ना ही मैं पैसे कमाना चाहता था, ना ही मैं उससे कोई फायदा या मुफाद उठाना चाहता था। मैं लोगों के हक के लिए लड़ने आया था और लोगों का हक लड़ने के लिए, उनके हक के लड़ने के लिए मैं इलेक्शन लड़ने का जो मैंने फैसला लिया था, अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ता तो मैं ये भी जानता हूं कि मैं एक हद तक वोट लेता। ठीक है, मेरे को पार्टी के लोगों से, पार्टी से सहानुभूति थी, पार्टी ने जो मेरे टिकट काटी तो लोगों की मेरे पास सहानुभूति थी कि ये डिजर्व करता था कैंडिडेट और ये compete भी करता था और ये जीतने की कगार पे भी था, ये लोगों का कहना है। तो मैं अगर फॉर्म भरता ना तो मैं एक अप्रॉक्सीमेटली 1500, 2000 या 2500 वोट की मार्जिन। अभी आपकी आगे की विचारधारा कि आप समर्थन देंगे कि आप आपका पार्टी का एजेंडा लेके चल रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, नॉमिनेशन फाइल करता अगर, या मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता तो उसके अंदर मेरे को है ना कॉल्स आते, ऑफर्स आते, तो वो सारी चीज़ें मुझे लेनी नहीं थी, इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया फॉर्म वापस लेने का। और आपने जो बताया है कि मैं आगे किसको सपोर्ट, आगे की रणनीति क्या और मैं किसको सपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये पता चलेगा। मैं जिसको भी सपोर्ट करूँगा, चाहे वो एमआईएम पार्टी हो, चाहे वो कोई अदर पार्टी हो, मैं खुल के सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं पीछे से सपोर्ट करने पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा जो जीतने वाला हो, जीत सकता है और आने वाले वक्त में लोगों के काम आ सकता है, क्योंकि मैं लोगों के काम के लिए खड़ा था, आज भी मैं काम के लिए खड़ा हूं, कल भी मैं काम के लिए खड़ा था और मेरी सांस तक मैं लोगों के काम के लिए और लोगों के हित के लिए खड़ा रहूंगा। ठीक है शोएब बंजारा जी, थैंक यू सो मच। हम इंतजार करेंगे उस दिन का कि जिस दिन आप खुलकर बेबाक तरीके से पूरे चैनल्स, मीडिया चैनल्स के सामने आप समर्थन देंगे, किसको आपको समर्थन देना है, हम इंतजार करेंगे। तो देखिए, ये रहा शोएब बनियार का अंदाज़े बयां, और आज जो चीज़ें हुई थी वो सब हमने मुँह ज़बानी शोएब बनियार से सुनी। तो देखिए, ये सारा तमाम चीज़ें आज रहीं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, हम और भी अपडेट्स बांद्रा विधानसभा की और वार्ड नंबर 92 से जुड़ी हुई देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।